दोस्तों पहला इफेक्ट देखिए, दूसरा इफेक्ट देखिए, तीसरा इफेक्ट देखिए। हेलो दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। मेरे चैनल टेक फॉर नीड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं फ्लैशर सर्किट, या कह सकते हैं हजार्ड स्विच जो होता है हमारे बाइक्स के लिए। चारों इंडिकेटर अलग अलग तरीके से ब्लिंक करते हैं, वो हम बनाने वाले हैं। तो दोस्तों उसके लिए हम यूज करेंगे नॉर्मल 12 वोल्ट की रिले, और कुछ हमारा हम यूज में लेंगे कैपेसिटर, और कुछ हम काम में लेंगे रेजिस्टेंस। तो दोस्तों बहुत छोटा वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे इंडिकेटर की जगह ये दो एलईडी मॉड्यूल है, इनको हम लेंगे और इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों का जो नेगेटिव है उसको हमने आपस में कनेक्ट कर लिया, और इसको हम कनेक्ट करेंगे। ये जो कॉइल है, रिले पे मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है रिले कैसे काम करती है। दोस्तों ये दोनों रिले के पॉइंट हैं, ये कॉमन का है, ये एनसी, ये एनओ। तो हाल फिलहाल रिले के जो ऑन होने वाला पॉइंट है उसके एक पॉइंट पे हम इंडिकेटर के नेगेटिव को सोल्डिंग कर देंगे। अब देखिए जो एलईडी इंडिकेटर के जो बाकी के दो प्लस के पॉइंट है उसको हम कनेक्ट कर देंगे एनसी के ऊपर। देखिए दोस्तों कनेक्ट कर दिया हमने। अब देखिए क्या करना है, अब लेंगे हम 33 ओम की रेजिस्टेंस कॉइल के दूसरे पॉइंट और एनसी के बीच में हम कनेक्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, एनसी और कॉइल के दूसरे पॉइंट पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, ये हमारे दोनों इंडिकेटर हो गए, और अब हमारे पास है चार तरह के कैपेसिटर। देखिए एक 25 वोल्ट 470 एमएफडी का है, 25 वोल्ट हमारा 220 एमएफडी का है, 25 वोल्ट 2200 एमएफडी का है, एक 25 वोल्ट हमारा 4700 एमएफडी का कैपेसिटर है। अब इसमें क्या करना है हमको, अब हम यहाँ पे देंगे पावर सप्लाई। अब देखिए दोस्तों ये कैसे काम करेगा, ये प्लस है माइनस है, माइनस को तो हमने रिले के पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है और प्लस को करेंगे हम इस पॉइंट पे कनेक्ट। देखिए अभी दोनों इंडिकेटर हमारे ऑन हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या काम करना है आपको। जैसे हमें 47 एमएफडी का कैपेसिटर है, माइनस को माइनस से और प्लस को प्लस से अटैच करेंगे। देखिए दोस्तों 2 सेकंड का यहाँ गैप होके ये एलईडी जो है हमारा इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, ये हमारे 47 एमएफडी के अंदर इसका इफेक्ट आ रहा है। अब हम लेंगे 2200 एमएफडी का कैपेसिटर। इसको देखिए, इसको जब कनेक्ट करते हैं तो देखिए दोस्तों 1 सेकंड का इसमें गैप हो चुका है। अब यहां पे लेंगे हम 470 एमएफडी का जो कैपेसिटर है। देखिए दोस्तों इसके अंदर गैप हो चुका है, लगभग 1/4 सेकंड का गैप हो चुका है इसके अंदर। और एक लेंगे हम ये है हमारा 220 एमएफडी वाला। इसको जब हम कनेक्ट करते हैं तो इफेक्ट देखिए। देखिए दोस्तों मतलब इसमें 10 मिली सेकंड के आसपास का गैप है और रेगुलरली ब्लिंक हो रही है। वापस इसमें लगाते हैं हम 470 वाला। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरह से तो हमारा फ्लैशर सर्किट काम करता है। टीटी मतलब डबल पोल ट्रिपल थ्रो का स्विच है, तो हम 3 ही मोड काम में लेंगे। ये 2200 एमएफडी वाला, ये हमारा 220 एमएफडी वाला, और एक हमारा 47 एमएफडी वाला। ये मोड हम इसमें काम में लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों तीनों का इफेक्ट एक साथ दिखाने के लिए मैंने देखिए तीनों को आपस में, इनका जो माइनस है उसको आपस में सोल्डिंग कर लिया। अब हम इसको यहाँ से एक एक करके कनेक्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो देखिए दोस्तों हमने माइनस को तो कनेक्ट कर लिया है इन तीनों के कॉमन पॉइंट से। ठीक है, इससे ठीक है दोस्तों। और अब हम एक पॉइंट को कनेक्ट करेंगे इससे कॉइल के दूसरे पॉइंट से। और देखिए अब इसमें मैं सप्लाई ऑन करके आपको तीनों का इफेक्ट एक साथ दिखाता हूं। देख रहे हैं 2-2 सेकंड का मिली गैप हो रहा है। अब हम लगाते हैं 2200 वाले के ऊपर। देख रहे दोस्तों, और अब लगाते हैं 220 वाले के ऊपर। तो देखा दोस्तों इस तरह से फ्लैशर सर्किट काम करता है। इससे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये हमारा काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों हमने आपको बताया जैसे इस रिले के अंदर हमने माइनस के अंदर तो माइनस सप्लाई दे दी हमने, ये माइनस सप्लाई दे दी। ठीक है, ये हमारा कॉमन का पॉइंट है और ये हमारा एनसी का, मतलब ये दोनों आपस में हमेशा कनेक्ट रहते हैं। तो हमने इस पॉइंट से एलईडी को दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। अब जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं, ये देखिए बीच वाले को कनेक्ट करते ही देखिए सेम टाइम में दो चीजें हो रही हैं। एक तो ये जो कॉमन है एनसी से कनेक्ट है, तो सेम टाइम पे प्लस इन एलईडीज को मिल रहा है, दोनों एलईडीज को मिल रहा है, तो ये ग्लो कर रही है। बस सेम टाइम पे इस 33 ओम की रेजिस्टेंस की वजह से इस पॉइंट पे भी कुछ हमारा जो वोल्टेज है आ पा रहा है, तो रिले बार बार ऑन ऑफ हो रही है। आप इसका साउंड भी देख सकते हैं, मतलब ये हमारी रिले जो है 1 सेकंड में सैकड़ों बार ऐसे ऐसे ऑन ऑफ हो रही है। उसकी वजह से आपको ये
आवाज आती दिख रही है। ठीक है, अब इसको लगाने का क्या लॉजिक है, क्या होता है कि जब हम इस कैपेसिटर को इस कॉइल के दोनों पॉइंट्स पर टच करते हैं तो होता क्या है कि ये कैपेसिटर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वोल्टेज को अंदर करंट को स्टोर कर लेता है और एक मोमेंट पे आके जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो रिलीज करता है। रिलीज करते टाइम ये कॉइल परमानेंट इस पॉइंट से कनेक्ट हो जाती है। मैं दोबारा एक बार आपको करके दिखाता हूँ कि अभी कैपेसिटर चार्ज होके रिले को ऑन कर दिया तो ये जो पॉइंट है हमारा प्लस पॉइंट जो है ये हमारा कनेक्ट है अभी NO से। ये देखिए जब 1 सेकंड के लिए डिस्चार्ज हो जाता है तो 1 सेकंड के रिले अपनी वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे आ जाती है, जिससे कॉमन जो है हमारा NC से कनेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों इसमें एक ट्विस्ट और है जो मैं आपको करके दिखाता हूं। अभी देखिए क्या है कि अभी ये दोनों इंडिकेटर लेफ्ट और राइट के दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ ब्लिंक कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम इस इंडिकेटर को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो आप इफेक्ट को अच्छी तरह समझ पाएंगे दोस्तों। अब देखिए क्या किया हमने, एक इंडिकेटर को तो NC से कनेक्ट कर दिया और एक इंडिकेटर को NO से कनेक्ट कर दिया। अब सेम सिचुएशन में देखिए क्या होगा, लेफ्ट और राइट के इंडिकेटर अलग अलग ब्लिंक करेंगे। ये देखिए इसको हमने बीच वाले पार्ट पे कनेक्ट कर दिया, प्लस सप्लाई हमने बीच वाले पार्ट से कनेक्ट कर दी। ठीक है, अब देखिए ये अभी बंद है, ये हमारा चालू है। अब देखिए जब कैपेसिटर लगाते हैं तब क्या होता है, ये देखिए ये वाला ऑन है, 1 सेकंड के लिए ऑन होगा, फिर दोबारा ये ऑन हो जाएगा। दूसरे कैपेसिटर से दिखाता हूं मैं आपको और इससे इफेक्ट देखिए दोस्तों। तो इस तरह से कभी आपको अगर अलग अलग इंडिकेटर ऑन कराने हैं तब तो आप इनको अलग अलग जोड़ सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये वाला जो इंडिकेटर है इन दोनों को साथ साथ ही चलाएं, तभी इसका लुक थोड़ा अच्छा आता है। अभी दोस्तों आपका LED फ्लैशर तैयार हो चुका है। अब आप कहेंगे दोस्तों इसको बनाने का जो है मार्केट में रेडीमेड आता है। दोस्तों रेडीमेड जो आता है ना उसमें 16 मोड आते हैं और एक्चुअल में जब बाइक राइडर जब बाइक चला रहा होता है तो उसको नहीं पता कौन सा मोड ऑन है। तो इसमें मैंने 3 मोड दिए हैं, एक 2 सेकंड का, एक 1 सेकंड का, एक रेगुलर ब्लिंकर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इस सर्किट को आप बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों डायग्राम भी मैं आपको समझा देता हूं बना के अच्छी तरीके से। ये लेफ्ट और राइट इंडिकेटर है, इन दोनों को जो नेगेटिव है उनको तो हमने अर्थ कर दिया और जो पॉजिटिव है उन दोनों को हमने एक करके रिले के NC पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, रिले का जो कॉइल के पॉइंट है उस कॉइल के पॉइंट को, एक पॉइंट को तो हमने नेगेटिव दे दिया और दूसरे पॉइंट को दे दिया हमने स्विच के अंदर। NC और कॉइल के एक पॉइंट के बीच में हमने 33 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी और कॉमन जो है वह 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। ठीक है, अब क्या है कि इस कॉइल के इस पॉइंट से हमने 25 वोल्ट 220 MFD, 25 वोल्ट 2200 MFD और 25 वोल्ट 4700 MFD के 3 कैपेसिटर अटैच कर रखे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये जो है ये कनेक्ट होने वाले ये होता है DPTT, ड्यूल पोल ट्रिपल थ्रो स्विच, स्लाइड स्विच। जो कैसा होता है दोस्तों, इस तरह से होता है। देखिए ड्यूल पोल, 2 पोल है और ट्रिपल थ्रो, मतलब एक बार इससे कनेक्ट होगा या इससे कनेक्ट होगा या इससे कनेक्ट होगा, 3 इसमें मोड है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से स्विच काम करता है। तो जब 220 MFD का कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट रहेगा तो जो हमारा इंडिकेटर है वो बहुत फास्ट ब्लिंक करेगा। अगर 220 MFD के ऊपर है तो 2200 MFD के ऊपर है तो हमारा 1-1 सेकंड की गैप से ब्लिंक करेगा हमारा इंडिकेटर, और 4700 MFD के उस पर है तो 2 सेकंड की गैप के ऊपर ब्लिंक करेगा। इस तरह से दोस्तों ये सर्किट काम करता है। तो देखा दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको बताया कि एक रिले की हेल्प से आप नॉर्मल फ्लैशर LED जो इंडिकेटर होते हैं हमारे उनके फ्लैशर कैसे बना सकते हैं। मार्केट में काफी 400-500 रुपए का एक आता है, या आपके नॉर्मली 20-30 रुपए में ये बन जाएगा, क्योंकि ये जो रिले होती है 10 रुपीज की आती है। कैपेसिटर है ये हमारे 10-15 रुपए के एक आते हैं। इस तरह से आप इसको घर में खुद बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।